संचालन कर रहे अरुण जी और इस बैठक में कई हमारे प्रमुख लोग हैं जिनका सबका नाम अगर लिया जाएगा तो काफ़ी समय उसमें जाएगा। इसलिए सभी हमारे तिलहर विधानसभा क्षेत्र के निवासी, प्रदेश के, क्षेत्र के, जिले के, मंडल के सभी पदाधिकारीगण, मंडल के प्रभारीगण और हमारे जो बूथों के और सेक्टरों के हमारे अध्यक्ष और प्रभारी हैं, ऐसे हमारे सभी साथी कार्यकर्ता, सबसे पहले तो यह श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। आप सबको इसकी मैं शुभकामना देता हूं। भोले बाबा जल्दी से जल्दी कोरोना संक्रमण के संकट से देश की, प्रदेश की रक्षा करें और संक्रमण से हमारा देश और प्रदेश जल्दी से जल्दी मुक्त हो और यह जो चुनौती इस समय खड़ी है इससे हम लोग बाहर आएं। मेरे साथियों, कोरोना संक्रमण संकट के दौरान आप सब जानते हैं कि एक जो सबसे बड़ा काम, इस प्रकार का संकट शायद वर्तमान पीढ़ी के समय में नहीं आया था, लेकिन जो संकट आया, इस संकट के दौरान आप सबने जिस श्रेष्ठतम तरीके से अपनी क्षमता से अधिक जो सेवा प्रदान करने का काम किया है, मैं इसके लिए अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, बहनों का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि इस संक्रमण से जब लोग डर और भय से ग्रस्त थे, इस दौरान पार्टी के माध्यम से वर्चुअल बैठकें भी हुई, सभाएं भी हुई और लाखों लाख की संख्या में एक साथ एकत्र आकर के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन भी प्राप्त किया गया। आज हम सब लोग जब बैठे हैं तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि आज अगर हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, 135 करोड़ देशवासियों के हृदय सम्राट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कद देश में तो है ही, पूरे विश्व में इसलिए बढ़ा है कि समय से और साहसिक निर्णय लेने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर के समय से लॉकडाउन की घोषणा करना और घोषणा के बाद एक राहत पैकेज का ऐलान करना, उस राहत पैकेज के साथ में चाहे उसमें हमारे मजदूर भाई हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे छोटे मोटे उद्योग संचालित करने वाले लोग रहे हों और चाहे समाज के किसी भी तबके के जो लोग हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अगर संकट है तो वो संकट मोचन की तरह कैसे सरकार में रह करके दूर किया जाए, यह काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संक्रमण के दौरान किया है और अभी भी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इसी संकट के दौरान चुनौतियां भी अलग अलग प्रकार से आती रहीं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते हुए जिस प्रकार से अगर पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर संघर्ष की स्थिति आई और सरकार ने तय किया था कि हम धारा 370 और 35A को हटा करके जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का अंत करेंगे और बहुत ही साहस के साथ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की ज्वाइंट टीम के माध्यम से आतंकवाद का सफाया भी किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच जिसे आज की तिथि में विश्व का सबसे बड़ा दादा जो बनने की कोशिश कर रहा था, ऐसा चाइना भी भारत से टकराने की कोशिश किया। शायद उसको यह पता नहीं था कि अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले, ईंट का जवाब पत्थर से देने की क्षमता रखने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और आपने पूरा जो
पिछला कार्यकाल 2014 से 2019 का है और 2019 के बाद दूसरी पारी में जो कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं उसके लिए अब बताना शेष नहीं है। चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत के माध्यम से फैसले का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे इस देश का जो हमारा किसान भाई है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी कृषि के क्षेत्र में अपना कार्य करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, छोटा किसान हो या बड़ा किसान, सबको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से। और जब ये कोरोना संक्रमण का संकट था, ऐसे समय में एडवांस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि किसानों को जो राशि जानी है उसको हम अग्रिम रूप से देने का काम करेंगे। वह भी देने का काम किया गया। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आप सभी मेरे साथी लोग जानते हैं, विषय को आगे बहुत मजबूती के साथ पहुंचाने का काम भी करना है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जब देश को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, इस पैकेज के आधार पर इस संकट के समय में हम हिंदुस्तान के लिए अवसर के रूप में परिवर्तित करने का काम करेंगे। और सभी क्षेत्रों में एक नए प्रकार का उत्साह है। जब पूरा भारत कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन में था, फिर अनलॉकडाउन का इस समय जो चल रहा है उसमें भी कई प्रकार के प्रतिबंध हैं। इसके बाद भी जिस प्रकार से उत्साहवर्धक संदेश आ रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के, और विशेष तौर से ग्रामीण उद्योग, जिसे एमएसएमई हम कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं, छोटे छोटे उद्योग कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग के उद्योग कहते हैं, छोटी मोटी दुकानों को करके जो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ये नहीं है कि बड़े लोगों की व्यवस्था हो गई, किसान के नाम पे किसान की हो गई, हमारे जो मजदूर भाई मजदूरों की हो गई। हमने सबका ध्यान रखने का काम, आप जानते हैं करोड़ों की संख्या ऐसी है देश अकेले उत्तर प्रदेश में, जो देश के दूसरे राज्यों में रह करके अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वहां चाहे काम करने के लिए जाते हों, चाहे व्यापार करने के लिए जाते रहे हैं, वो गए और किस प्रकार से परिस्थिति खड़ी हुई, किस प्रकार से वापसी हुई। लेकिन इसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प कि कोई भूखा न रहे। जहां सरकार की ओर से खजाने का मुंह गरीबों के लिए खोला गया, वहीं दूसरी ओर समाज ने भी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, जिस दिन व्रत निवेदन हो रहा था मैं उसमें बैठा था, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस व्रत निवेदन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। और उन्होंने जिस प्रकार से सेवा के कार्यों को करने के लिए आप सबकी सराहना की है, और आपने सराहना से उसके आगे का कोई शब्द नहीं है मेरे पास। निश्चित तौर से आपने एक जिस प्रकार से काम करने का और परिणाम देने का कार्य किया है, जो हमारे तथाकथित राजनीतिक विरोधी हैं वह भी खुल करके कभी नहीं कहेंगे, लेकिन अकेले में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे जिले का पदाधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, किसी भी कोई विधायक होगा, सांसद होगा, कोई जिला पंचायत में होगा, कोई नगर पंचायत नगर पालिका में होगा, लेकिन सभी ने सेवा के काम में जितनी अपनी शानदार भूमिका का निर्वाह किया है, इसकी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बहुत शानदार शब्दों में प्रशंसा की है। उसको आप लोगों ने, शायद कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा। और ऐसी प्रशंसा करने के पीछे क्या ध्येय था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य सेवा ही संगठन है। मतलब ये नहीं कि हमारी पार्टी का संगठन मजबूत है, हम सत्ता में हैं और हमको अब सत्ता का सुख भोगना है और सत्ता का आनंद लेना है और समाज और देश की सेवा से अपना ध्यान हटा लेना नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें,
हम सरकार में रहें या सरकार में ना रहें, लेकिन जो समाज की सेवा का हमारा संकल्प है, उस संकल्प से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते। जब भारतीय जनता पार्टी के देश में केवल 2 सांसद थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती थी। और आज भारत ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे मतलब नेता, विश्व के जिन्हें सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में जाना जाता है, वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा के अध्यक्ष, सबसे अधिक देश में हमारे विधायक, सबसे अधिक राज्यों में हमारी सरकारें। इसके बाद भी सेवा का जो भाव है वह हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं मिटने दिया, उसको नहीं कम होने दिया। मैं इसके लिए शाहजहांपुर जनपद के जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की ही अगुवाई में कोई किसी भी दायित्व में काम करता है तो जो जिस जिले का है उस जिले के अध्यक्ष की ही अगुवाई में काम कर रहा है। मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से और आप सब जो आज इस बैठक में नहीं उपस्थित है, आज तो एक विधानसभा की बैठक है, लेकिन यह बैठक तो पूरे जिले के लोगों को एक तरह से संदेश देने की है। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबको बहुत बधाई देता हूं। और आप सबको आज यहां पर यह भी बताना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में भी जैसे 2014 में आपने केंद्र में सरकार बनाई, उसी प्रकार से आपने 2017 में भी प्रदेश में सरकार बनाने का काम कर दिया, रिकॉर्ड बनाने का काम किया। लोकसभा में जहां 73 सांसद, वैसे ही उत्तर प्रदेश में आपने 325 विधायकों के साथ सरकार देने का काम किया। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, सारे विरोधियों को चारों खाने चित करते हुए, ये सेवा का ही परिणाम है कि आज केंद्र में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस सरकार के माध्यम से जो सेवा का काम हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी आपने सबने देखा है कि सेवा की दृष्टि से एक रिकॉर्ड बनाने का काम हुआ है। इसके लिए भी उसमें उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान सुनील बंसल जी और प्रदेश टीम के, क्षेत्र टीम के सभी हमारे पदाधिकारीगण, उनका भी मैं अभिनंदन करूंगा। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अभी ये संगठनात्मक जो अभियान है शुरू हुआ है, ये समाप्त नहीं हुआ। आगे चल करके हमें और बैठकों का कार्यक्रम और लोगों से मिलने का कार्यक्रम, लेकिन जब हम लोगों से मिलेंगे, जब कोई बैठक करेंगे, तो ये जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि अभी कोरोना के संक्रमण का संकट समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना से कहीं दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगर हम कोरोना संक्रमण के कारण से देश, प्रदेश और जनपद को और अपने आप को, अपने परिजनों को, अपने जिले की जनता को, अपने विधानसभा की जनता को बचाना चाहते हैं, तो आज ये संकल्प लेकर के कि जिस अनुशासन के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ हमने अब तक लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को लड़ते हुए कोरोना को हराएंगे। और कोरोना को हराते हुए इस बीच कोई गतिविधि नहीं रुकेगी, लेकिन भीड़ नहीं इकट्ठा होनी है। अभी एक कार्यक्रम आप सब लोगों को, जिलाध्यक्ष जी को मिला होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि नोट भी करना चाहिए। अभी एक बड़ा अभियान जो चलने वाला है, उस कार्यक्रम का एक प्रोफार्मा, जैसे बूथ की जो हमारी समिति है उसके सत्यापन का एक बहुत बड़ा अभियान चलने वाला है। और उस सत्यापन के अभियान के लिए 20 और 21 जुलाई, 20 से 23 जुलाई का यह कार्यक्रम तय हुआ है। और मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करूंगा कि अपने विधानसभा के हर बूथ की समिति का सत्यापन का कार्य या जिले के पदाधिकारी को नहीं करना, सेक्टर की संरचना में जो लोग हैं, चाहे वो प्रभारी के नाते, चाहे संयोजक के नाते, उनको करना है। भीड़ के रूप में नहीं करना है कि हम बड़ी भीड़ लेकर के गए और भीड़ लेकर के नहीं, हमें अपनी बूथ समिति का सत्यापन करना है। जो नाम लिखा गया है, जो नंबर लिखा गया है, जो व्यक्ति है, उस
सही है, मैं आप ये नहीं कहना चाहता, लेकिन उसमें से कहीं कोई ऐसा तो नहीं गलत नाम हो, गलत नंबर हो और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कहीं कोई कमी है अगर उस अपने बूथ में, तो उसको दूर करने का काम। लेकिन इसके करने से पहले मंडल की भी बैठक करनी है, बुलानी है। लेकिन अगर बड़ी बैठक जो भी होती है, आजकल तो इस बैठक में भी मैं समझता हूं 400 से ज्यादा लोग, कितने लोग जुड़ गए, 400-450 लोग जुड़े होंगे मेरे समझ से। तो जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वह सारे लोग यहां, इतनी बड़ी बैठक हो सकती है। लेकिन अभी जो पार्टी ने तय किया है कि हम बड़ी भीड़ जुटाने का काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो महत्वपूर्ण बैठकों को करके इस करेंगे, निरंतर संवाद बनाए रखने का काम करेंगे। कार्यकर्ता हमारा कोरोना संक्रमण काल में भी कई बार इस प्रकार की बैठक होती थी। अभी आप अपने अपने घर में बैठे हैं और जिला अध्यक्ष मैं समझता हूं कार्यालय में बैठे हैं और हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी वो भी कार्यालय होंगे। लेकिन आज एक नए प्रकार का कोरोना संक्रमण के एक नए प्रकार से संवाद करने का काम, नए प्रकार से लोगों से मिलने का काम, यह जो शुरू हुआ है यह एक अपने आप में अलग है। इसके लिए मैं जो 3-4 कार्यक्रम जुलाई से 15 अगस्त तक यह कार्यक्रम बूथ समिति के सत्यापन का चलने वाला है। बूथ समिति के सत्यापन की दृष्टि से एक प्रोफार्मा का पैकेट मुझे लगता है जिले में पहुंच गया होगा, और पहुंच गया होगा तो ठीक है, नहीं तो आपके पास पहुंचने वाला होगा। उस प्रोफार्मा में वह सारे के आधार पर आपको बूथ समिति का सत्यापन करना है। और यह हमारी लड़ाई, ये ध्यान रखना, विरोधियों ने लोकसभा 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जो सबसे अपने आप को महाबली संगठन समझते थे, उनको आपने धूल चटाने का काम किया है। आपको इसके लिए बधाई देता हूं। अगर हम उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के एकजुट होने के बाद भी 64 संसदीय क्षेत्रों में खिला सकते हैं और दोनों के एक साथ रहने के बाद भी 291 विधानसभा सीटों पर नंबर 1 का स्थान ला सकते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है यह जो टीम बैठी हुई है, जैसे बूथ बैठा हुआ है, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 का जो विधानसभा चुनाव है, इससे अच्छा परिणाम देने की सामर्थ्य मुझे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। तो हमें यह लक्ष्य तय करना है कि हमें अच्छी टीम नीचे की मजबूत रखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं उन्हें ही भारतीय जनता पार्टी का मालिक कहा जाता है। क्योंकि अगर बूथ जीत लेगा कोई, तो विधानसभा कोई हरा नहीं सकता, और विधानसभा हम लोग जीत लेंगे तो सरकार बनाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। जो भी विरोधी लोग सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनको भविष्य में बहुत निराशा होगी। इसलिए ये अभियान सत्यापन का जो है, इसके लिए मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। 20 और 21 जुलाई को मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री की छोटी बैठक करके सेक्टर के जो हमारे संयोजक हैं उन तक ये सामग्री को पहुंचाने का काम भी करना है। जिलाध्यक्ष जी यह बैठक का आयोजन मंडल के साथ, मंडलों के जो प्रभारी होंगे वह उस बैठक का हिस्सा बनेंगे, इसको सुनिश्चित कर लेंगे। साथ ही तो यह तय किया गया कि बूथ समिति का 24 जुलाई से 31 जुलाई तक भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम या चलेगा। वो प्रोफार्मा में डिटेल नहीं देना चाहता, इसमें लिखा है, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे। और 1 से 15 अगस्त तक जो सत्यापित बूथ समिति है वो जिला, क्षेत्र और प्रदेश कार्यालय वाया वो पहुंचेगी। मैं आप सब लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं, आप सब भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण लोग यहां पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं लगातार
2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद से लेकर के प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी लगातार संगठन का काम किया है, मेहनत किया है, परिश्रम किया है और आज भी हमारा कार्यकर्ता परिश्रम में कोई कमी नहीं रखता है। मैं आप सबका ये जरूर यहां पर आज मैं आप सबके साथ बैठा हूं तो मुझे लगता है कि मैं यह सभा चुनाव था तो मैं तिलहर में भी आया था। एक लग रहा था कि मैं तिलहर विधानसभा की सभा में नहीं आ पाऊंगा, वैसे शाहजहांपुर में मेरा कई कार्यक्रम चुनाव के बाद भी हुआ है, लेकिन वहां पर आया था। जब वहां आया तो एक दिन तो ऐसा लगा कि हेलीकॉप्टर ही वहां नहीं उतरेगा तो लग रहा है सभा नहीं हो पाएगी, लेकिन आप सब लोगों ने वहां कार्यक्रम में उपस्थित होकर यह पाया कि जनता बहुत उत्साहित है, जनता भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह समर्थन में है। और ये जो स्थिति मैं आपको बता दूं शाहजहांपुर की, उससे उसी प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है, पूरे देश के अंदर है। और आज कोरोना संक्रमण का संकट, चीन की सीमा पर इस प्रकार की युद्ध की स्थिति सामने खड़ी हो और ऐसे समय में किसी भी देश का जाकर के अपने लेकिन भारत के प्रधानमंत्री काम किया कि यह विस्तारवाद है और पूरी दुनिया का अधिकांश हिस्सा मिल रही है और अभी के लिए बढ़ा देने का काम किया है। तो हमारी महिला खाता धारक है प्रधानमंत्री जनधन योजना के 500 रुपए महीने उनको उसमें भी प्राप्त हो रहा है। जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, प्रदेश के अंदर हैं या दूसरे प्रदेश से वापस आए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करा करके उनको 1000 रुपए महीने भी देने का काम किया जा रहा है। जो काम की दृष्टि से जो मनरेगा के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के कार्यक्रम होते थे, वह रोजगार के कार्यक्रम का और कैसे विस्तार हो। केवल मनरेगा ही नहीं, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे सेतु बनाना हो, चाहे भवन बनाना हो, उन कामों को भी तमाम आर्थिक संकट के बाद भी गति देने का काम किया गया है। तमाम चुनौतियां हैं, संकट हैं, लेकिन समाज की जागरूकता, घबराने की आवश्यकता नहीं। जितने नंबर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण के आप देख रहे हैं, वो टोटल नंबर बताए जाते हैं, लेकिन जो स्वस्थ होकर के घर वापस जा चुके हैं उनकी संख्या जो पूरे संक्रमित हैं उनसे बहुत ज्यादा है। और पूरी विश्व बिरादरी इस बात की सराहना कर रही है कि भारत जैसे इतनी बड़ी विशाल आबादी वाला देश कोरोना संक्रमण के संकट से कैसे निपट लिया, जबकि अमेरिका जैसा देश, यूरोप के बहुत सारे संपन्न देश, लाशों के ढेर लग गए, लेकिन भारत ने इस चुनौती का डटकर मुकाबला किया। और मैं आप सबको इस बात के लिए भी, क्योंकि भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत की बड़ी जनसंख्या है, उसमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनके अंदर कोरोना को हराने की क्षमता स्वतः है। हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में रह लेते हैं, किसी प्रकार की जलवायु में रह लेते हैं, कपड़े धारण करके भी रह लेते हैं और पानी बरस रहा है तो भीगते हुए भी रह लेते हैं। हम बड़े महल में भी हमारे यहां रहने वाले लोग हैं तो झोपड़ियों में भी रहने वाले लोग हैं। तो यह सारा विषय आप सबके ध्यान में मैं केवल इसलिए ला रहा हूं कि आप सबको आगे ले जाकर के यह बातें बताने का काम भी करना है। और मैं, क्योंकि अभी बैठक का जो यह वर्चुअल सम्मेलन जो बूथ समितियों का हो रहा है विधानसभा तिलहर का, इसमें कुछ अभी सवाल भी आप लोगों की तरफ से आएंगे, ऐसी एक व्यवस्था है। तो अगर कोई आप लोगों के मन में सवाल होगा तो वह भी बताइएगा। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, और जितने भी कार्यकर्ता यहां जुड़े हुए हैं, मेरे कैंप कार्यालय का नंबर लखनऊ का कोड लगा करके 223990 है, नोट कर लीजिएगा। कभी कोई समस्या हो फोन करिए। ये सरकार आपकी, आप भी कार्यकर्ता हो, मैं भी कार्यकर्ता हूं। अगर केशव प्रसाद उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है तो एक एक कार्यकर्ता अपने को उप मुख्यमंत्री समझे, इससे कम ना समझे। तो कार्यकर्ता के नाते हम सब एक है रह करके और संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए तमाम प्रकार की ऐसी बातें भी विरोधी खड़ी करते हैं
लेकिन जो भी बातें खड़ी होती हैं, ये ध्यान रखना, हमारे हर कार्यकर्ता के पास अब अभी पूछो कि आप बताओ केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के अच्छे कार्य क्या क्या हुए, वह याद है क्या आपको? तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को यह याद नहीं रहता। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप कभी फुर्सत में, आप सब जानते हैं, आपके दिमाग में भरा हुआ कि कितना अच्छा काम आपने किया है, वह सारे कामों को एक सूची में लिखिए कि क्या क्या अच्छे काम हुए। कोई ऐसा दिन नहीं होगा, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे पेंशन हो, हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन हमारे कई कार्यकर्ता मित्र जो रहते हैं, कई बार जो अच्छा हुआ उसके भूल करके कोई एक दो चीज गड़बड़ हो गई, तो अगर आप कोई चर्चा करने लगेंगे तो उसका मैसेज गलत जाता है। कोई आपको लगता है कुछ गलत हुआ, ऐसा नहीं है कि एक परिवार में 5 लोग 10 लोग रहते हैं, सभी एक मत नहीं रहते। तो ये तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यहां तो करोड़ों करोड़ की संख्या में कार्यकर्ता है। कई लोगों के मन में कुछ होगा, कई लोगों के मन में कुछ होगा, कई लोगों को कोई काम अच्छा लगता होगा, कोई काम नहीं अच्छा लगता होगा। लेकिन जो अच्छा लगता है, जो अच्छा है, जो आपके भी समझ में आ रहा है, उसको सबको बताइए, चौराहे पर बताइए, सबके सामने बोलिए। लेकिन अगर आपको लगे कि कोई चीज हमें या अच्छी नहीं लग रही है, तो अगर हमारा बूथ अध्यक्ष है तो अपने मंडल अध्यक्ष को बता दें, मंडल प्रभारी को बता दें। मंडल वालों को लगता है कोई चीज हमें नहीं समझ में आ रही है, ये सही नहीं है, तो आप अपने जिला अध्यक्ष को बता दें, जिला पदाधिकारी को बता दें। लेकिन सार्वजनिक रूप से उसी बात की चर्चा हमें व्यापक तौर से करनी चाहिए जो हमने अच्छे काम किया। और अच्छे काम हम दावे के साथ कहते हैं, जितना अच्छा काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की 6 साल की सरकार में हुआ है, कांग्रेसियों की 60 साल की सरकार में उसका दशांश भी नहीं हुआ। 3 साल से ज्यादा का समय हमारी प्रदेश सरकार को जरूर बीत रहा है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने भी जितना अच्छा काम 3 वर्षों में किया है, बुआ भतीजे की सरकारों ने मिलकर के भी नहीं किया है। और यह सरकार क्यों है? संगठन के कारण है। तो मैं आप सब कार्यकर्ता मित्रों को आह्वान करूंगा कि आप सब एक सूची भी बनाएं, जो काम बताया गया है संगठन के द्वारा, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए भी, सरकार के द्वारा जो अच्छे काम किए गए उन अच्छे कामों के बारे में भी, और जो आपके मन में कोई ऐसा लगता है कि सरकार का यह काम अच्छा नहीं है, तो मैं आप सबको यह कि उसकी चर्चा अपने सिस्टम में, विधायक जी होंगे उनको बताओ, सांसद जी होंगे उनको बताओ, जिलाध्यक्ष जी हैं उनको बताओ, आपके यहां तो प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी भी हैं, उनको भी बताओ। और मैंने अपना नंबर आपको इसलिए दिया है कि कोई बात है, मैं कई बार फोन नहीं उठा पाया तो आप नोट कराओ मेरे कार्यालय पे, मैं तो फोन बैक करके आपको बात करूंगा। और जो समस्या आपको लगता है कि जिले से हल नहीं हो सकती, यह नहीं है कि अब मैं नंबर दिया तो हर चीज यहां ही बताएंगे। वहां पे विधायक इसीलिए है, सांसद इसीलिए है, संगठन इसीलिए है कि वहां से भी बहुत सारी समस्या हल हो सकती हैं। और जो समस्या नहीं सुनता है, जो नहीं हल होती है, तो उसको बताइए, बहुत सारे अधिकारी अभी सुधरे नहीं है, उनको अभी सुधारना बाकी है। लेकिन एक एक अधिकारी को, कर्मचारी को सुधरना पड़ेगा। कार्यकर्ता के मान सम्मान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबके भरोसे, मैं किसी भी मंच से यह नारा देता हूं कि हम अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, जो टोटल वोट आपको मिला है यूपी के अंदर, उसमें से सपा बसपा के एक रहने के बाद भी 51% वोट भारतीय जनता पार्टी प्राप्त हुआ है। और इस गठबंधन में केवल अपना दल ही हमारे साथ था। और आप भरोसा रखें, में से 51 वोट नहीं, 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा। बाकी जिनको बांटना है बांटे। इस संकल्प के साथ अपने अपने बूथ को लेकर के आगे बढ़े। मैं आप सबको आज के इस वर्चुअल संवाद के कार्यक्रम में जो चर्चा हुई उसको मैंने आपके सामने रखा है। और आगे विषय हैं, कोई आपको मुझसे संबंधित कोई बात करनी है तो आप मुझे भी बताइएगा। और जो कार्यक्रम आगे का है, मैं संचालक कौन है उनसे चाहूंगा कि आगे का जो विषय है उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अरुण जी। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। अब सुना